एंड वेलकम टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 34 ऑफ लॉकअप 2। जैसे कि हमने बोला था वैसा ही हुआ। श्रेया सेकंड फाइनलिस्ट बन गई एंड आकांक्षा चमोला विक्ट होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग आकांक्षा के कुछ जो पॉइंट थे जहाँ पर वो स्टैंड लेती है किसी के भी अगेंस्ट या कुछ पॉइंट पुट फोर्थ करती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। कई ऐसे मुद्दों पर उसने स्टैंड लिया जिस पर कोई नहीं बोला घर में से, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक वो भूख होती है ना, वो नहीं दिखी। जैसे कि वो लड़ी नहीं फर्स्ट फाइनलिस्ट बनने के लिए, फिर योगेश के सामने भी उसने इजीली गिव अप कर दिया। अगर वो और अच्छा करती तो शायद रुक जाती, क्योंकि मुझे वरुण एंड आकांक्षा चमोला सेम लेवल के लगते हैं यार। दोनों ने कुछ ऐसा मतलब इक्वली ही कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है मुझे उनका। बाकी इसकी जर्नी अच्छी थी। उसके बाद बात करते हैं रील्स की, तो वो काफ़ी अच्छी एंटरटेनिंग रील थी। वो सास बहू वाली तो मेरी फेवरेट थी एक्चुअली। एंड उसके बाद में जो शिवांगी वो जाकर ना राम सर और योगेश के सामने बोलती कि ये ऐसे ऐसे अभी भी मेरे मेकअप के बारे में बोल रहे हैं ये वो ऐसे। तो आप जो श्रेया के बारे में इतनी बातें बोलती है, आपने भी तो बोला ना कि इसको तो काम नहीं बनता, डेली सोप पे बने हैं ये वो। तो उन्होंने डेली सोप बुरे वे में नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि ये रियलिटी शो है, यहाँ पर तो एटलीस्ट आप रियल रहो। ये इसमें मतलब ये कैसा नैरेटिव शिफ्ट करना हुआ कि हाँ ये भी तो डेली सोप से बने हैं, डेली सोप से बने हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना घर पे भी आप दुमता ना करते रहो। तो ये रियल साइड दिखानी थी यहाँ पर अपनी। एंड उसके बाद में जो टास्क हुआ, एंड टास्क में पहली बात तो यार सबको खुद के लिए खेलना चाहिए था। ये क्या आपने फाइनलिस्ट इसके हाथ में दे दिया कि कौन जीतेगा कौन नहीं। ऐसे उनमें करते तो फिर पता चलता। वो तो हमें पता ही है कि लैला एंड योगेश जो है वो ऑब्वियसली जीत जाते। फिर इन बिटवीन राम एंड शिल्पा शिंदे के बीच में पता चलता कि कौन होता। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जो किया भी ठीक है, तो सबने ऐसा सही खेला। तो श्रेया ने अपनी प्रायोरिटी बचाई एंड राम सर इतने बड़े मैन्युपुलेटर हैं, शिवांगी जोशी ने उनको बचाया। एंड उसके बाद में फिर भी अब वरुण के लिए राम सर ने स्टैंड लिया, नहीं तो उनके काम श्रेया ही आई। एंड शिल्पा जी ऑनेस्टली इसके बारे में काफ़ी अच्छी सोचती है। मतलब उसके बाद भी योगेश श्रेया को बोलता है कि तुमने ज़्यादा फोकस मुझे हराने पर किया, उसे जितवाने पर किया होता तो वो जीत जाता। पहली बात तो आप दिल से कभी नहीं चाहते थे कि वरुण जीते आपके अगेंस्ट, एंड दूसरी बात आप खुश भी नहीं होते। एंड श्रेया ने जो फेयरली खेला, वो बॉल नहीं डली उसमें, तो उसमें उसका क्या कसूर। ऐसा तो नहीं था कि कोई दूसरे टास्क में वो हार गई। आप भी 2-3 बार पीछे बैक स्टेप हुए हो, क्योंकि आपकी वो बॉल उसमें गई है, तो इसमें हराने का क्या हो गया। कुछ भी मतलब बोलते रहो। एंड उसके बाद में जब ये लोग फिर से श्रेया और शिल्पा के बारे में बोल रहे थे, वहाँ पर शिल्पा और श्रेया राम जी के बारे में ही बोल रहे थे स्पेसिफिकली, और शिवांगी के बारे में भी उन्होंने बोला। तो ये लोग भी उनके बारे में बोल रहे, वो लोग भी उनके बारे में बोल रहे, लेकिन ये फिर बार बार ये क्यों बोलते हैं कि वो हमारी बिचिंग कर रही होंगी, बिचिंग कर रही। आप भी तो सेम ही कर रहे हो। उसके बाद में जब राम मसाज दे रहा था ना उसके पहले लैला को, जब टास्क से पहले, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि अब ये राम बाबा मसाज ले रहे हैं, ऐसा करियर तुम्हें भी श्रेया करना चाहिए ये वो। तो वो फन वे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर भी शिवांगी बोलती है फिर से हमारी बिचिंग चालू होगी। आप भी तो वही कर रही हो। आपने भी कॉन्स्टेंटली उनके बारे में ही पूरे एपिसोड में बात किया है, चाहे कुछ भी हो। बाकी अभी कल पता चलेगा। एंड अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो 25 लोगों की विनर बनेगी, जो भी बनेगा श्रेया या शिवांगी। चांसेस है कि श्रेया बने। तो लेकिन 25 लोगों को मुझे समझ नहीं आता। पहली बात तो शो बायस्ड है, आई नो, पर सारे ही शो बायस्ड होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही एविडेंट कर दिया है कि हम बायस्ड हैं। लेकिन जो भी हो, शो बायस्ड हो चाहे ना हो, न्यूट्रल ऑडियंस अगर कंट्रीब्यूशन को लेकर देखे तो श्रेया के अलावा कोई विनर नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि अगर ऑडियंस की वोट कराते फिर पता चलता, तो पहली बात अगर ऑडियंस की वोट कराते तो योगेश मोस्ट प्रोबेबली विनर होता। क्योंकि अगर आप फॉलोअर्स और फैंस को देखो तो आकांक्षा चौधरी के फैंस एंड योगेश के फैंस मिलकर योगेश को वोट करते। वो लोग ये नहीं देखते कि कौन डिजर्विंग है, वो सिर्फ अपने फेवरेट को वोट करते। इसलिए मुझे वोटिंग का सिस्टम नहीं समझ में आता, क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस से ज़्यादा फैंस लोग वोट करते हैं और वो फिर इतने ज़्यादा कट्टर होते हैं कि वो ऐसे वोट करते, वो बिल्कुल फेयर नहीं होता। एंड चाहे 25 लोगों ने ये बोला हो कि श्रेया विनर है, तो वो डिजर्विंग विनर है। न्यूट्रल ऑडियंस है जो सिर्फ शो को शो के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उनको पता है, चाहे वो सेलिब्रिटी चाहे नॉर्मल ऑडियंस, वो श्रेया को ही सपोर्ट कर रही है। बाकी आप बताओ आपके इस एपिसोड के बारे में क्या थॉट्स है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।